प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हमने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग में राष्ट्रीयता की भावना का स्वरूप पढ़ा। आज हम छायावादी कविता में राष्ट्रीय भावना की बात करेंगे। हिंदी आधुनिक काल के तृतीय उत्थान में प्रमुख राष्ट्रीय कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, जयशंकर प्रसाद आदि हैं। धीरे धीरे हिंदी कविता की राष्ट्रीय भावना में स्वतंत्रता आंदोलन को सक्रिय प्रेरणा देने की प्रवृत्ति आई और इस प्रवृत्ति का विकास चतुर्वेदी जी की कविताओं में बहुत सुंदर हुआ। इस देश के लिए बलिदान होना ही मधु महोत्सव के रूप में उन्होंने मनाने की बात कही। वे अपनी कविता में लिखते हैं, बलिशाला ही हो मधुशाला, प्रियतम पथ हो देश निकाला, प्राणों का आसव हो ढाला, गिरे न उसमें दागरी, यौवन मद झर सखी जागरी। चतुर्वेदी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को सक्रिय प्रेरणा देने की प्रवृत्ति काव्य में ही नहीं दिखाई, बल्कि अपने जीवन में भी उसका पालन किया। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण उनको बार बार जेल की यात्रा करनी पड़ी थी, किंतु वह जीवन भी उन्हें प्रिय था। उसी से लक्ष्य की सिद्धि जो होती थी, इसलिए जेल जाना एक गौरव की बात थी। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना। देखिए, उस काल के राजनीतिज्ञों ने जो स्वरूप बना दिया था, ब्रिटिश राज ने जो हमारे भारत में अत्याचार और भारतीयों के प्रति प्रताड़ना का जो वातावरण तैयार किया था, भारतीयों को मारना, पीटना, अत्याचार करना और जेल में ठूंस देना उनका शगल बन गया था। हमारे कवियों ने उसी को, हथकड़ियों को गहने का स्वरूप देकर, गहना बता करके लोगों में उस कार्य के प्रति या जेल जाने को गौरव की बात बता दी। कन्हैयालाल सहल ने चतुर्वेदी जी के राष्ट्रीय जीवन के संबंध में ये कहा है कि उदात्त आदर्शों की रक्षा के लिए जो कवि बलिदान की भावना को लेकर मृत्यु की जय जयकार कर रहा हो, जो केवल स्वप्न लोक में ही नहीं बल्कि वास्तविक जगत में भी राष्ट्रीय पथ का सच्चा पथिक रह चुका हो और जेलों में ही जिसके रवि उगे हों, अस्त हुए हों, उस कवि काव्य की ओजस्विता और मार्मिकता का तो भला कहना ही क्या। यानी छायावाद में माखनलाल चतुर्वेदी जैसे कवियों की कविता ने ऐसा वातावरण बनाया, बलिदान का ऐसा स्वरूप प्रकट किया, सिर्फ काव्य में नहीं बल्कि उन्होंने ऐसा जीवन जिया और जिसकी प्रेरणा से भारतवासियों के मन में अंग्रेज़ों से मुक्ति पाने की भावना अत्यंत प्रबल हुई। दिनकर जी ने अपनी कविता में शरीर से योद्धा, हृदय से प्रेमी, आत्मा से विह्वल, भक्त और विचारों से क्रांतिकारी कहा है अपने आप को। कवि की बहुत सी पंक्तियाँ इन विचारों को व्यक्त करती हैं। वे कहते हैं, तुम बढ़ते ही चले मृदुलतर, जीवन की घड़ियाँ भूले, काठ खोदने चले, सहस धल की नवपंखुड़ियाँ भूले। चतुर्वेदी जी की कविता में राष्ट्रीयता, क्रांति की भावना को बल मिला है। द्विवेदी युग की कविता में क्रांति की झलक थी, परंतु ये तृतीय उत्थान जो छायावाद में आया, उसकी कविता में उसका पूर्ण विकास देखने को मिलता है। गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन का जोर पूरे भारत में फैला हुआ था। देश पर बलिदान होने वाले शहीदों की धूम थी। ऐसे में चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा, एक छोटी सी कविता में देशभक्तों के बलिदान की पवित्र भावना को व्यक्त करके जो अलग जगाया, वो बहुत महत्व रखता है। पुष्प की अभिलाषा एक ऐसी प्रसिद्ध कविता थी जिसमें वो लिखते हैं, पुष्प की अभिलाषा को, चाह नहीं मैं सुरबाला के,
गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी की माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तन देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। यानी उस समय कवियों ने ऐसा वातावरण बना दिया था कि संपूर्ण देशवासी मातृभूमि पर न्यौछावर होने के कार्य को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाने के लिए व्याकुल हो उठे थे। चतुर्वेदी जी ने तो बलिदान की भावना को अपनी राष्ट्रीय कविता में सबसे अधिक महत्व दिया। मरण त्योहार कविता भी इसी भावना की उत्कृष्ट व्यंजना करती है। तृतीय उत्थान यानी छायावाद की हिंदी कविता की राष्ट्रीयता की एक प्रवृत्ति स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले की प्रशंसा है। यानी लोगों को एक तरफ उन्होंने जहां स्वाधीनता संग्राम से जोड़ा, दूसरी ओर जो लोग देश की आज़ादी के लिए मर मिट रहे थे उनको ऐसा उनका महिमा मंडन किया कि देश पर शहीद होने वाले लोगों की प्रशंसा उन्होंने अपनी कविताओं में की। आ मैया कांग्रेस हमारी आकांक्षा की प्यारी मूर्ति, राज्यहीन राजाओं से गत वैभव की स्वाभाविक पूर्ति, लुटे हुए दीनों की आशा तू दासों की उज्ज्वल रत्न, भारतीय स्वतंत्रता प्राप्ति की चिरजीवी सात्विक। ऐसे ही भूखे नंगे दीन बंधुओं पर लख अत्याचार, भूखे नंगे दीन बंधुओं पर लख अत्याचार, दीन बंधु की आँखों से फूटी करुणा की धार, ईसा चढ़ा क्रूज पर फिर से उसका कल्याण करे, खेल रहा अपने प्राणों पर प्रभु दादिची का त्राण करें। इस युग में राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का अहिंसात्मक आंदोलन विशेष महत्वपूर्ण था। कवियों ने भी उसकी प्रशंसा की और उसके प्रति आस्था भी प्रकट की। यह एक प्रकार से गांधी जी के प्रति विश्वास प्रकट करना था। सुभद्रा कुमारी चौहान इस काल में राष्ट्रीयता से ओतप्रोत कवित्री थी। उन्होंने अहिंसा के प्रति विश्वास प्रकट करते हुए लिखा है कि हम हिंसा का भाव त्याग कर विजयी वीर अशोक बने, काम करेंगे वही कि जिसमें लोक और परलोक बने। ऐसे ही उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान ने महान सेनानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की यश गाथा गाकर युग के राष्ट्रीय जीवन में चेतना की एक नवीन फूंक दी, हमें अपने राष्ट्रीय गौरव को दिखलाया। रानी लक्ष्मीबाई जनता की राष्ट्रीय भावना की प्रतीक थीं और सुभद्रा कुमारी चौहान ने जलियांवाला बाग में बसंत नामक कविता में पंजाब के गोलीकांड का बड़ा मार्मिक वर्णन किया। झांसी की रानी की समाधि का गौरवपूर्ण वर्णन इस प्रकार है कि इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। इस काल के अनेक कवियों ने राष्ट्रीयता से परिपूर्ण, राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण ऐसी कविताएं की हैं जो लोगों को राष्ट्रीय भावना से सराबोर कर देती हैं। श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी के वीर महाराणा प्रताप की यशगाथा गाई और राजपूत स्त्रियों के जौहर का रूप दिखाकर राष्ट्र प्रेम पर बलिदान होने की प्रेरणा दी। स्वतंत्रता के पुजारियों का यश गाते गाते उस युग के कवि विभोर हो जाते थे। गोपाल सिंह नेपाली, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में शहीद होने वाले वीरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा है, सुन सुन ये दीवाने किसके, आवहान का शोर चले, मचल मचल गलहार पहनकर किस महफिल की ओर चढ़े, चढ़ टिकटी पर चूर रस्सियाँ ये मतवाले अधर चले,
जिधर हमारे लाल लाडले विहंस विहंस कर बिखर चले। ऐसे ही छायावादी युग की नई कविता के कवियों में रामधारी सिंह दिनकर अपनी राष्ट्रीय कविताओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने हुंकार, कुरुक्षेत्र आदि काव्य ग्रंथों के माध्यम से राष्ट्रीय भावना को मुखरित किया। कुरुक्षेत्र में होने वाले धर्म युद्ध की प्रशंसा और अत्याचार, अधर्मी की निंदा उनकी राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति है। इनकी कविता भी ओज, शक्ति और स्फूर्ति से पूर्ण है। स्वतंत्रता संग्राम की अभिव्यक्ति उनकी कविता में बड़े ही ओजपूर्ण ढंग से प्रस्तुत की गई है। नेज़ों पर चढ़कर खेलने वाली जवानी की प्रशंसा खूब की है। तीनों लोग चकित सुनते हैं घर घर यही कहानी, खेल रही नेज़ों पर चढ़कर रस से भरी जवानी। इस प्रकार छायावादी काव्य में राष्ट्रीय भावना का जो प्रदर्शन हुआ, राष्ट्रीय भावना का जो प्रसार हुआ, वह प्रशंसा के काबिल है और इन्होंने सोई हुई जनता में देश प्रेम के प्राण फूंक दिए। इसी विषय को क्रमशः चर्चा करते हुए हम अगले व्याख्यानों में फिर इसी विषय पर चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि छायावाद के किन कवियों ने राष्ट्रीय भावना के ऊपर कविताएं लिखी। धन्यवाद।